फैसला सब कोई कैसे हैं। और प्रभु का शुक्र है कि प्रभु आप लोगों को अच्छा रखे। मैं भी अच्छी हूँ प्रभु की दया से। और मैं छोटा सा वचन पढ़ना चाहती हूँ। मत्ती 7 के पहले से वचन में लिखा हुआ है। प्रभु का वचन कहता है, तुम दोष मत लगाओ कि तुम पे ही दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम दोष ना लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, जिस नाप से तुम नापते हो प्रभु कहता मैं तुम्हारे लिए भी नापूंगा। है ना। कहने मतलब ये है, दोष लगाने का मतलब ये है, दोष लगाना अदन की वाटिका से ही चालू हो गया था। कैसे चालू हो गया है? आप लोग बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, समझदार हैं, समझ सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जब यहोवा परमेश्वर ने आदम से कहा, हे आदम, मैंने तुझको जिस फल खाने के लिए मना किया था, क्या तूने उस फल को खा लिया? आदम ने कहा, हे प्रभु, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया है वही मुझे फल खिलाया है। क्या हुआ इधर? दोष लगाना। आदम को दोष लगाने से अच्छा यही होता यदि आदम कहते, प्रभु मुझसे भूल हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, तो शायद परमेश्वर क्षमा कर देता। कि उन्होंने कहा, हे प्रभु, जिस स्त्री को तूने मेरे लिए बनाया है उसी ने मुझे फल खिलाया है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, आदम ने कहा, पर अपनी स्त्री हव्वा से कहा, तूने ये फल मुझको क्यों खिलाया है? तो किसके कहने से फल को तोड़ा है? फल क्यों तूने टच किया, क्यों तोड़ा, क्यों तूने खाया और क्यों मुझे खिलाया है? उसने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया था। किस पे दोष लग गया? सर्प पे। कहने का मतलब ये है कि इस स्त्री को जब सर्प ने बात करने के लिए आया था, हव्वा को अपने पति से बताना चाहिए था। आप लोग समझ रहे हैं? हव्वा को बोलना चाहिए था कि एक पुरुष में आया है या कुछ भी आया, किसी को से बोलती कि उसने मुझे बहकाने के लिए ऐसा किया। लेकिन हव्वा ने अपने पति से छिपा के रखा, इस बात को छिपा के रखा। वो आदम जी जो थे वो हव्वा का शायद ध्यान न रखने के कारण उसने बहकाने में आ गई है। इसलिए हम अपने बच्चों को भी ख्याल रखें, अपने परिवार को भी ख्याल रखें, अपने पति को भी ख्याल रखें, अपने पत्नी को भी ख्याल रखें। यदि हम नहीं रख सकते तो प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, ताकि हम बहकाए न जाएं, हम भरमाए न जाएं। परमेश्वर ने वचन में कहा, अंत के दिनों में भरमाने वाले निकलेंगे। ठीक है, अब वो समय आ चुका है। बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, भरमाने के लिए निकल पड़े हैं। बहुत सारे लोग भरमाने के लिए निकल पड़े हैं। परमेश्वर कहा, देखो, यदि तुम्हें कोई कहे कि मसीहा आ गया है, कोठरी में आ गया है, या रोड पे आ गया, या किसी नगर में आ गया है, प्रभु ने कहा वहाँ देखने के लिए मत चले जाना। अंत के दिनों में ऐसा होगा। हालेलुया। इसलिए हम ध्यान रखें और प्रार्थना में लगे रहें, उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु की हजूरी में बने रहें, ताकि हमारा ध्यान कहीं भटक न जाए, हमारा ध्यान भटक न जाए। खुदा से दुआ करना है, प्रभु हमारा ध्यान भटकने ना पाए। ठीक है, इसलिए हम खुदा की उपस्थिति में रहें, प्रभु की बात को सुने, उसकी आवाज़ को सुने, ताकि हम आने वाले दिनों में भरमाए न जाएं, खुदा के साथ वफादार बने रहें। आँखों को बंद करें, दुआ करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, तो अपने लोगों की हम सभी की सुधि रख परमेश्वर, ताकि खुदावन परमेश्वर अब समय आ चुका है कि भरमाने वाले निकल पड़े हैं परमेश्वर, परंतु भरमाने वालों से, बहकाने वालों से, हर उलझाने वाली बातों से खुदा तू बचा के रखे। अपने लोगों को, हम सभी को बचा के रखे। तेरी दया, तेरा अनुग्रह हम सबके जीवन पर बना रहे, संभाले रहे प्रभु, हमारी सबकी सुधि रखे। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी। धन्यवाद प्रभु कि आपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।
हालेलुया।